नमस्कार दोस्तों, BBMKU हिस्ट्री में आपका स्वागत है। आज हम हिस्ट्री MJ16 के बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पर डिस्कस करने वाले हैं। वह क्वेश्चन है, भारत संविधान की प्रस्तावना का महत्व एवं मुख्य सिद्धांत का वर्णन करें। प्रस्तावना का अर्थ। संविधान की प्रस्तावना संविधान की भूमिका या परिचय है। इसमें यह बताया गया है कि संविधान क्यों बनाया गया है और इसके मुख्य उद्देश्य क्या है। यह भारत के आदर्श, मूल्य और लक्ष्यों को स्पष्ट करती है। प्रस्तावना का संविधान की आत्मा भी कहा जाता है। भारत की संविधान सभा ने 26 नवंबर 1949 को संविधान को स्वीकार किया और 26 जनवरी 1950 को इसे लागू किया। प्रस्तावना का महत्व। पहला है संविधान की उद्देशिका। प्रस्तावना को संविधान के उद्देश्यों को स्पष्ट करती है। इससे पता चलता है कि संविधान का लक्ष्य देश में न्याय, स्वतंत्रता, समानता और बंधुता स्थापित करना है। दूसरा, संविधान की आत्मा। प्रस्तावना को संविधान की आत्मा कहा जाता है क्योंकि इसमें संविधान के मूल्य, भावना और आदर्श व्यक्त किए गए हैं। तीसरा है संविधान की व्याख्या में सहायक। यदि संविधान की किसी धारा का अर्थ समझने में कठिनाई होती है तो प्रस्तावना उसकी सही व्याख्या करने में मदद करती है। चौथा है लोकतांत्रिक आदर्शों की घोषणा। प्रस्तावना को घोषणा करती है कि भारत एक लोकतांत्र गणराज्य है और देश की शक्ति जनता के हाथों में है। पांचवा है नागरिकों के अधिकार का आधार। प्रस्तावना में बताया गया है कि एक आदर्श ही आगे चलकर मौलिक अधिकारों और नीति निर्देश तत्वों का आधार बनता है। अब नेक्स्ट है प्रस्तावना का मुख्य सिद्धांत। प्रस्तावना का मुख्य सिद्धांत क्या है? पहला है संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न। भारत एक स्वतंत्र राष्ट्र है और किसी अन्य देश के अधीन नहीं है। भारत अपनी आंतरिक और बाहरी नीति स्वयं तय करता है। दूसरा है समाजवादी। इसका अर्थ है कि देश में आर्थिक समानता हो और अमीर गरीब के बीच दूरी कम की जाए। तीसरा है धर्मनिरपेक्ष। भारत में किसी धर्म को समान सम्मान दिए जाते हैं और किसी एक धर्म को राज्य धर्म नहीं माना गया है। चौथा है लोकतांत्रिक। भारत में सरकार जनता द्वारा चुने जाते हैं। जनता को मतदान का अधिकार है और वह तय करती है कि कौन सरकार बनेगा नहीं बनेगा। पांचवा है गणराज्य। भारत में राष्ट्राध्यक्ष यानी कि राष्ट्रपति जनता के प्रतिनिधियों द्वारा चुना जाता है, ना कि वंशानुगत रूप में। यानी कि इसका मतलब यह है कि राष्ट्रपति जनता के प्रतिनिधियों द्वारा चुना जाता है। माने हम लोग जिसे नेता बनाते हैं वो लोग तय करते हैं कि राष्ट्रपति कौन बनेगा। छठा है न्याय। सभी नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय प्रदान करना संविधान का उद्देश्य है। सातवां है स्वतंत्रता। नागरिकों को विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता दी गई है। आठवां है समानता। सभी नागरिक कानून की दृष्टि में समान हैं और सभी को समान अवसर प्राप्त हैं। नाइन्थ है बंधुता। देश के सभी नागरिकों के बीच भाईचारा और एकता की भावना को बढ़ावा देना है। चलिए इसके निष्कर्ष पर जाते हैं। इस प्रकार भारत संविधान की प्रस्तावना हमारे संविधान के उद्देश्य, आदर्श और मूल्य सिद्धांतों को स्पष्ट करती है। यह भारत का न्याय, स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व पर आधारित एक लोकतांत्रिक और धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र बनने की दिशा में मार्गदर्शन करती है। इसके लिए प्रस्तावना को संविधान का महत्वपूर्ण और मार्गदर्शन भाग माना जाता है।